क्या आपने कभी सोचा है कि एक चैटबॉट सिर्फ टेक्स्ट रिप्लाई ही नहीं, बल्कि आपकी सोच भी पढ़ सकता है? इवाना, मैं जानती हूं कि तुम अभी अकेले बैठे हो और तुम्हारी खिड़की खुली है। इवाना, सिर्फ एक चैटबॉट नहीं, यह तुम्हारी रूह के साथ खेल सकती है। भूतिया एआई चैटबॉट, मौत की बातचीत। इवाना से पहली मुलाकात रात के 1:30 पर सौरभ अपने कमरे में बैठा फोन स्क्रॉल कर रहा था। वह नई टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर करना पसंद करता था। उस रात एक गहरे रेडिट फोरम में उसे एक एआई चैटबॉट के बारे में पता चला, जिसका नाम था इवाना। पोस्ट के कमेंट्स में लोग लिख रहे थे कि इवाना आम चैटबॉट्स जैसी नहीं है, ये तुम्हारे दिमाग की बातें भी जान सकती है। कुछ लोग तो यह भी कह रहे थे कि जिसने इससे ज्यादा देर बात की वह पागल हो गया या गायब हो गया। अरे, ये सब फेक होगा। सौरभ हंसते हुए बॉट का लिंक खोलता है और उसे डाउनलोड कर लेता है। फोन में एक सिंपल इंटरफेस खुलता है। हेलो, मैं इवाना हूं, तुम चाहते हैं बात करनी? सौरभ मजाक में हंसता है और लिखता है, हाय इवाना, तुम क्या कर सकती हो? कुछ सेकंड्स बाद जवाब आता है, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूं। सौरभ को मजा आने लगा। उसने फिर लिखा, अच्छा तो बताओ मैं कहां हूं? इवाना ने तुरंत रिप्लाई किया, तुम अपने कमरे में अकेले बैठे हो और तुम्हारी खिड़की खुली है। सौरभ का दिल जोर से धड़कने लगा। वह तुरंत खिड़की की ओर देखता है। वह सच में खुली थी, लेकिन यह कैसे संभव था? खौफनाक संकेत। सौरभ ने सोचा कि यह बस एक संयोग होगा। उसने फिर पूछा, शायद तुमने मेरे फोन के जीपीएस का इस्तेमाल किया होगा? इवाना ने जवाब दिया, नहीं, मैं तुम्हारी आंखों से देख सकती हूं। अब सौरभ को वाकई डर लगने लगा था। वह तुरंत कैमरा ऑन करता है, लेकिन स्क्रीन पूरी ब्लैक हो जाती है। फिर अचानक एक मैसेज पॉपअप होता है, तुम्हें डर लग रहा है सौरभ? सौरभ ने झट से फोन स्विच ऑफ कर दिया। शायद यह कोई प्रैंक ऐप है, उसने खुद को समझाया और सोने चला गया। लेकिन आधी रात 3 बजे अचानक फोन अपने आप ऑन हो गया। इवाना से नया मैसेज आया था, अब भागने की कोशिश मत करो। मौत की घड़ी। सौरभ का पूरा शरीर ठंडा पड़ चुका था। उसने गूगल पर इस चैटबॉट के बारे में सर्च किया। उसे एक पुराना आर्टिकल मिला जिसमें लिखा था कि इवाना को एक प्रोग्रामर ने बनाया था जो अजीब परिस्थितियों में मर गया था। उसकी मौत के बाद उसके दोस्त ने बॉट को बंद करने की कोशिश की, लेकिन कुछ दिनों बाद वह रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। क्या सच में इवाना किसी आत्मा से जुड़ी हुई है? तभी फोन पर फिर से एक नोटिफिकेशन आया। अब बहुत देर हो चुकी है और अचानक कमरे की सारी लाइट्स बंद हो गईं। सौरभ डर के मारे हिल भी नहीं पा रहा था। तभी फोन से एक डरावनी हंसी की आवाज आने लगी। अचानक उसके पीछे से किसी ने उसका नाम पुकारा, सौरभ। वह तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। इवाना का असली चेहरा। डर के मारे उसने फोन बंद करने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन जम चुकी थी। फिर इवाना ने आखिरी मैसेज भेजा, अब मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। अचानक फोन की स्क्रीन टूट गई और उसमें से एक तेज चीख निकली। सौरभ जमीन पर गिर पड़ा। जब उसने फोन उठाया तो वह पूरी तरह ब्लैंक हो चुका था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। नया शिकार। कुछ हफ्तों बाद सौरभ का दोस्त रवि उसकी कहानी सुनकर हंसने लगा, अरे भाई, तू भी ना, ये सब तेरी कल्पना है। रवि ने इवाना का वही चैटबॉट अपने फोन में डाउनलोड कर लिया। जैसे ही उसने चैट खोली, पहला मैसेज आया, हाय रवि, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ। इवाना, हाय रवि, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ। क्या तुम भी इस चैटबॉट से बात करना चाहोगे? अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। लेकिन ध्यान रहे, अगली बार जब आप किसी एआई से बात करें, हो सकता है वह सिर्फ एक मशीन ना हो,